नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मामला मद्रास हाई कोर्ट का है। पति पत्नी के विवाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचता है और पत्नियां मेंटेनेंस की मांग करती हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पत्नी ये कैसे साबित करे कोर्ट में कि उसके पति की इनकम कितनी है। पत्नी कह देती है मेरा पति 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए सैलरी लेता है। पति कहता है मैं नौकरी कर ही नहीं रहा हूँ, वर्तमान में मेरे पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है। और ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि अगर पति की इतनी कमाई है तो उसका कोई प्रूफ दीजिए कि पति इतना कमा रहा है, कहाँ काम करता है। ऐसे में पत्नियों के पास विकल्प रहता है कि उनका पति जहां भी काम कर रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, वहां से आरटीआई लगाकर वो जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन आरटीआई लगाकर जानकारी पाना भी इतना आसान नहीं है। कई बार होता है कि डिपार्टमेंट प्राइवेसी का हवाला देकर या व्यक्तिगत जानकारी का हवाला देकर मना कर देती है इस तरह की जानकारी देने के लिए। कई बार होता है कि पति ही जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर ये सेटलमेंट कर लेते हैं, बातचीत करके उन लोगों को मना लेते हैं कि मुझसे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपसे मांगी जाए तो उसे शेयर ना करें, क्योंकि उनका मामला इस तरह का कोर्ट में चल रहा है। और जिस विभाग में वो काम करते हैं वो लोग तैयार भी हो जाते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज्यादा होती हैं, तो पत्नियों को जानकारी नहीं मिल पाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जजमेंट हाई कोर्ट का शेयर करूंगी वो इसी तरह के मामले से संबंधित है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की इनकम को प्रूफ करने के लिए उसकी सैलरी से संबंधित जो जानकारी है उसकी मांग की थी। उस विभाग में जहां पति कार्यरत है, कंपनी ने मना कर दिया। पत्नी ने अपील लगाया, अपील में भी उसे निराशा ही मिली, वहां से भी उसको राहत नहीं मिली, वहां से भी जवाब नहीं मिला उसे। अधिकतर मामलों में ये होता है कि एम्प्लॉयर के साथ सेटिंग कर लेते हैं पति लोग, और जो भी उनकी व्यक्तिगत जानकारी है उसे किसी और के साथ शेयर करने के लिए मना कर देते हैं। और ऐसे में कंपनियां साफ इनकार कर देती हैं कि संबंधित व्यक्ति यहाँ कार्यरत ही नहीं है, या व्यक्तिगत या निजता का हवाला देते हुए, गोपनीयता का हवाला देते हुए इस तरह की जानकारी देने से मना कर देते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पत्नी को आरटीआई में जवाब नहीं मिला, एम्प्लॉयर ने डिनाई कर दिया। उसके बाद पत्नी अपील में गई, वहां भी उसे मना कर दिया गया। फिर पत्नी ने सेकेंड अपील लगाई स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, और पत्नी ने वहां अपील लगाकर अपनी मांग बताई कि किस पर्पज से उन्हें इस तरह की जानकारी चाहिए। उनका मामला कोर्ट में है और उनके लिए ये जानकारी पाना बहुत जरूरी है। इसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने निर्देश दिया एम्प्लॉयर को, फिर एम्प्लॉयर को सारी जानकारी पत्नी के साथ शेयर करना पड़ा। इसके बाद पति को जब ये बात पता चली तो पति ने इसे चैलेंज किया हाई कोर्ट में, जो मद्रास हाई कोर्ट में था। अब मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट पर ये निर्भर करता था कि इस तरह की जानकारी किसी व्यक्ति की निकलवाई जा सकती है या नहीं, और ये सही है या नहीं। हाई कोर्ट ने संबंधित मामले को देखते हुए ये कहा, क्योंकि मामला पति पत्नी के विवाद से संबंधित है तो इसमें गोपनीयता का या निजता का हवाला नहीं दिया जा सकता। पत्नी को अपने पति की इनकम जानने का पूरा हक अधिकार है। साथ ही अगर वो मेंटेनेंस की मांग करती है तो वहां पर उसे ये साबित करने के लिए कि उसके पति की कमाई कितनी है, इनकम में इस तरह के प्रूफ देना आवश्यक हो जाता है, ताकि कोर्ट सही फैसला दे सके। इसीलिए इस तरह की जानकारी को देना गलत नहीं माना जाएगा। पति ने जो चैलेंज किया था, याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये जजमेंट पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पति लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि वो जहां भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां उन्होंने सेटिंग कर ली है और अब उनकी जानकारी उनकी पत्नी तक नहीं पहुंचेगी। वो नौकरी करते हुए भी ये आसानी से साबित कर देंगे कि वो जॉबलेस हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कमा नहीं रहे हैं। और पत्नियों के सामने ये चैलेंज रहता है कि वो तो बार बार आरटीआई लगाकर मांग रही है जानकारी, लेकिन उन्हें जानकारी मिल नहीं रही है। तो अब वो क्या करें, उनके पास और कहाँ अप्रोच करना चाहिए, क्या रास्ते हैं, क्या विकल्प हैं, किस तरह से जानकारी निकाल ली जाए। तो ये
जजमेंट पत्नियों के लिए भी बहुत यूजफुल है, दोनों लोगों के लिए ये जानकारी बहुत यूजफुल है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। पति पत्नी दोनों लोग वहां से पढ़ लें और समझ लें। और किसी को इस तरह के गाइडलाइन की, मार्गदर्शन की नीड है, जो हाई कोर्ट का ये निर्देश है, तो वो इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद मन में कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। संबंधित जजमेंट में हाई कोर्ट ने सुनीता जैन बनाम पवन कुमार जैन जजमेंट का हवाला देते हुए पति की याचिका को खारिज किया था और इस तरह का फैसला सुनाया था। तो इस जजमेंट के साथ साथ आप सुनीता जैन वर्सेस पवन कुमार जैन का जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक सोर्स है आपको इस तरह की जानकारी अपडेट करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक शेयर और लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह की और भी वीडियोज आपके लिए लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।